कोरोना ने और लॉकडाउन ने सभी लोगों को इम्यूनिटी पावर के बारे में बता दिया। सभी लोग जान गए कि इम्यूनिटी पावर हर एक आदमी को होना चाहिए। अगर इम्यूनिटी पावर है तो वो कोरोना से भी लड़ेगा, इम्यूनिटी पावर है तो उसका शरीर भी बैलेंस्ड रहेगा, इम्यूनिटी पावर है तो भविष्य में आने वाले और ख़तरनाक वायरस बैक्टीरिया होगा उससे भी वो लड़ पाएगा। इसलिए इम्यूनिटी पावर का महत्व सब लोग जानते हैं, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, इम्यूनिटी पावर के लिए कैसा होना चाहिए हमारा शरीर? एंटीबैक्टीरियल होना चाहिए, एंटीबायोटिक होना चाहिए, एंटीसेप्टिक होना चाहिए, एंटी एलर्जेसिक होना चाहिए, एंटी एलर्जिक होना चाहिए, एंटी फंगल होना चाहिए। अगर इतना सारा चीज़ आपके शरीर में है तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, हर कीटाणु से आप लड़ पाएंगे। ये वायरस बैक्टीरिया कोरोना कहाँ से आता है? ये वाटर से आता है, एयर से आता है, वायुमंडल से आता है, पॉल्यूशन खराब है उससे आता है। क्या क्या चीज़ होता है इसमें? इसमें वायरस होता है, फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, पैरासाइट होता है और टॉक्सिन भी होता है जो शरीर से निकालना पड़ता है, शरीर में प्रवेश भी करता है। और तरह तरह का जो वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा वो भविष्य में होगा। हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर कम क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। क्यों कम है? लंबे समय तक हम तनाव में रहते हैं तो इम्यूनिटी पावर कम होगा। व्यायाम हम नहीं करते हैं, मोटापा हो गया है तो एंटीबॉडी शरीर में नहीं बनता है, WBC है वो भी शरीर में नहीं बनता है। मुंह लटका कर रखते हैं, कभी हंसते नहीं है, फल सब्जी खाना बहुत कम हो गया है, नींद नहीं आती है तो सेल का निर्माण नहीं होगा शरीर में। पानी कम पीते हैं, टॉक्सिन बाहर नहीं होगा। जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा एनर्जी शरीर में गया तो वो मोटापा बढ़ा दिया। ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करते हैं जो कि इम्यूनिटी पावर को कम कर देता है। सफाई पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेट रात काम हम करते हैं या नियमित खान पान हम करते हैं। सूरज का रोशनी हमें नहीं मिलता है जिससे शरीर में कैल्शियम नहीं बनता है। जब कैल्शियम नहीं बना तो हमारा विटामिन डी नहीं बना। सूरज की रोशनी में विटामिन डी बनता है, अगर विटामिन डी नहीं बना तो कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन शरीर में कम हो जाता है और हड्डी हमारा कमज़ोर हो जाता है। और हड्डी के भीतर में हमारा अस्थि मज्जा होता है, बोन मेरो होता है, वो निर्माण नहीं होगा तो WBC नहीं बनेगा। तो ये सारा कारण है जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर कम है। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर कम है कि ज़्यादा करेंगे? क्या पहचान है? निमोनिया होगा, ब्रोंकाइटिस होगा, TB होगा, साइनस होगा, कान में इन्फेक्शन होगा, चमड़े का प्रॉब्लम होगा, शरीर में इन्फ्लेमेशन होगा, शरीर फूलने लगेगा, लो प्लेटलेट होगा, पाचन खराब होगा, ग्रोथ नहीं होगा आपका, सांस की तकलीफ़ें होगी, बुखार होगा, सूखी खांसी होगा। तो आप समझिए कि हमारा इम्यूनिटी पावर कम है। तो इम्यूनिटी पावर को हम कैसे बढ़ाएंगे? भोजन से बढ़ाएंगे और कुछ मसाले हैं उसको इस्तेमाल करेंगे और प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हस्त मुद्रा करेंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसको इस्तेमाल करेंगे। मुद्रा में, हस्त मुद्रा में कौन कौन सा हस्त मुद्रा है? पुषाण मुद्रा है, प्राण मुद्रा है, शक्ति मुद्रा है। पुषाण मुद्रा, प्राण मुद्रा और शक्ति मुद्रा हम करेंगे तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। इसके बाद इम्यूनिटी पावर भोजन से कैसे बढ़ाएंगे? क्या क्या हम सावधानी बरतेंगे? सावधानी बरतने के लिए है क्या हम सात्विक भोजन करेंगे, सुपाच्य भोजन करेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, दिनचर्या का पालन करेंगे, खुश रहेंगे, गिलोय का सेवन करेंगे, प्लेटलेट को हम बढ़ाते रहेंगे, फल और सब्जी का इस्तेमाल करेंगे, तनाव को हम कम रखेंगे, ऑलिव ऑयल कोशिश करेंगे इस्तेमाल करेंगे, शराब को छोड़ देंगे या बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, धूम्रपान नहीं करेंगे, वजन पर नियंत्रण रखेंगे और गहरी नींद में हम सोएंगे। और विटामिन डी बढ़ाने के लिए हम सूरज की रोशनी का इस्तेमाल हम करेंगे। और क्या इस्तेमाल करेंगे? ब्रोकली, लहसुन, अदरक, स्पाइनेक, योगार्ट, दही, आलमंड और केला, इतना इसको भी इस्तेमाल करेंगे हम। और खट्टा फल, तुलसी, हल्दी, पपीता, स्टार,
सौंफ, सहजन, लाल शिमला मिर्च, इसको भी इस्तेमाल हम करेंगे। भोजन में हमें 35% प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट 35% होना चाहिए, सलाद 15% होना चाहिए, ऑयल 5% होना चाहिए। तो इतना हम करेंगे तो हमारा भोजन भी ठीक रहेगा, इम्यूनिटी पावर भी हमारा ठीक रहेगा। अब थोड़ा सा और ध्यान दें आगे, तेल, सब्जी, अन्न और नाश्ता को हम बदल बदल करके खाएंगे। हर एक दिन एक ही तेल खाएंगे तो तेल में भी कुछ चीज़ें होती है, विटामिन्स होता है, जो आप बदलेंगे नहीं तो आपका उसमें कमी हो जाएगा। इसलिए उसको बदलते रहें। और खाने का समय जो 8 बजे है, 12 बजे है, 4 बजे है, 8 बजे रात है, 4 घंटे का इंटरवल पर खाना है, उस पर हम ध्यान देंगे। जोगी खाए 1 बार, रोगी खाए 2 बार, भोगी खाए बार बार। और पानी का नियम का पालन करेंगे। पानी का नियम क्या है, कुछ बता देता हूँ कि ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, खाने के 1 घंटा पहले पीना चाहिए, खाने के 1 घंटा बाद पीना चाहिए, खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, घूंट घूंट करके पानी पीना है। और गर्म पानी दिन में कम से कम 2 बार भी पीना है। सुबह में गुनगुना पानी पीना है और कम से कम 3 लीटर पानी रोज़ पीना है। इस नियम का पालन कीजिए, आपका सिस्टम ठीक रहेगा। और प्राणायाम आप करें, प्राणायाम भी जानते हैं, वो भी आपको करना है, आसन भी करना है। इसके अलावे जब इतना आप कर लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम मजबूत रहेगा, एक्सोक्राइन सिस्टम मजबूत रहेगा, स्किन ठीक रहेगा, इंडोक्राइन सिस्टम ठीक रहेगा, हार्मोन वगैरह ठीक रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम साउंड रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम ओके रहेगा, स्केलेटन ओके रहेगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम भी आपका बहुत मजबूत रहेगा, नर्वस सिस्टम आपका फंक्शन में रहेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपका एक्टिव रहेगा, रेनल सिस्टम, यूरिन सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, मस्कुलर सिस्टम भी आपका ठीक रहेगा। इस प्रकार आपका शरीर हर तरह से हृष्ट और पुष्ट रहेगा और इम्यूनिटी पावर से आप युक्त रहेंगे। तो कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी आएगा तो वो आपसे लड़ नहीं पाएगा। उसको हमारे शरीर में एंटीबॉडी और WBC उसको लड़ करके ख़त्म कर देगा। धन्यवाद।